हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएनएसटी का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक के पीएनएसटी का कंप्लीट सिलेबस नहीं पता है कि पीएनएसटी एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग के पूछे जाते हैं और क्या सिलेबस रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीएनएसटी का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पीएनएसटी एग्जाम में आप लोग के टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और आप लोग का क्या हो जाता है इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आप लोग के पूछे जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट से आप लोग क्या 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आप लोग का 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 150 मार्क्स का आप लोग का पेपर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश से आप लोग के कितने 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग 80+ स्कोर लेकर के आ जाते हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी से हो, 80+ नंबर अगर आप लोग लेके आते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि इतना सेफ स्कोर अपन लोग मान के चल सकते हैं। लास्ट ईयर आप लोग का कट ऑफ गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर 80+ आप लोग लेके आ जाते हैं मिनिमम, तो आप लोग 100% गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आगे की बात अपन करते हैं और सिलेबस देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये मैं आप लोग को 2022 की रूल बुक के अनुसार बता रही हूँ, और अगर आप लोग का 2024 की जो रूल बुक आएगी उसमें अगर सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी सिलेबस अगर हटता है या ऐड होता है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोग को प्रॉपर बना के बता दूंगी आप लोग को ये पढ़ना रहेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को 2022 की जो रूल बुक है उसमें आप लोग को जो सिलेबस दिया हुआ था उसका डिस्कशन करने वाले। सारा सिलेबस आप लोग का सब सेम ही रहेगा, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री जो न्यू एनसीईआरटी आई है अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज होती है तो वो मैं आप लोग को अपडेटेड सिलेबस में बता दूँगी 2024 की, जब भी आप लोग की रूल बुक आएगी। जब तक कि आप लोग की रूल बुक नहीं आती तो आप लोगों को जो मैं ये बता रही हूँ इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ तो वो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेगा। अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी अपनी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के एक बार ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसकी मैंने आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग को सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अपना सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। आप लोग को पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन तीनों का अपन लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग के कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं और आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को क्या पढ़ना रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आप लोग का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। इसके टॉपिक यहाँ पे दिए हुए आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिएगा इस चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है आपका केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पे इसके अंदर चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सॉल्यूशन आप लोग का दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। सॉलिड स्टेट ये आप लोग का न्यू एनसीईआरटी में हट गया, अगर आप लोग का सिलेबस में अपडेट होता है तो उसकी वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर ऐसा है, इससे आप लोग के क्वेश्चन 100% बनते हैं। ये चैप्टर को आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं पीएनएसटी एग्जाम में। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या केमिकल काइनेटिक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया हुआ है और फेराडेज लॉ दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आप लोग को ये टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। तो आप लोग ये टॉपिक्स देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। सारे मैं आप लोग को एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करवा ही दूँगी। चलिए आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़े बहुत जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने रहेंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आप लोग को चैप्टर यहाँ पे पढ़ने रहेंगे।
प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा। इसमें आप लोग की ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग को ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी रहेंगी। इसमें आप लोग को क्या क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा, पी ब्लॉक, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पढ़नी ही रहेगी। उसके बाद आप लोग का क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि आप लोग क्या पढ़ना है यहाँ पे, फैमिलीज़ पढ़नी है। फैमिलीज़ में आप लोग का क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, एल्कलाइन मेटल पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है क्या, मेटल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आप लोग का सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे आप लोगों का कन्फर्म है एक क्वेश्चन बनता ही है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इससे आप लोग के एमसीक्यूज बन ही जाते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिकल एनालिसिस, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आप लोग को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए आगे देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। ये आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी रहेंगी। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना रहेगा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस, बेंजीन्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी रहेगी। उसके बाद आप लोग का नामकरण जो है, नेमोनिक कल्चर जो है, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा। समावयवता जो है वो भी आप लोग को पढ़ना रहेगा, उसके भी आप लोग के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, पॉलीमर्स दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप लोग का सबसे पहले क्या आ जाता है, बॉटनी आ जाता है। तो बॉटनी अपन देख लेते हैं कि बॉटनी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले आप लोग को बॉटनी में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, व्यू ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आप लोग का क्लास 11 का 8 चैप्टर है जी, मतलब सेल वाला जो कोशिका वाला जो चैप्टर है, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो वो चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, सेल थ्योरी वाला। उसके बाद क्या दिया है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा, जो आप लोग का क्लास 12th का 6 चैप्टर है, मेंडल्स लॉ के ऊपर जो दिया हुआ है ना, 5th या 6th चैप्टर में आप लोग का दिया हुआ है, तो उसको आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस, और यहाँ पे की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा। ये भी आप लोग का क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है, शायद 8 चैप्टर में ही ये दिया हुआ है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 किंगडम दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ना है, जो कि आप लोग का क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है, 3rd चैप्टर में दिया हुआ है, 5 क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आप लोग का, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ये आप लोग का कौन सा क्लास 12th का चैप्टर है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसके भी आप लोग के एमसीक्यू बन जाएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, आप लोग का चैप्टर दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण वाला, वो पढ़ लेंगे तो आप लोग के सारे टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाएंगे। फिर इकोसिस्टम आप लोग को पढ़ना रहेगा, इकोसिस्टम आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। आप लोग को एक बेसिक नॉलेज बता दे रही कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ड्रग्स, फाइबर और ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी रहेगी। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, उसके बाद व्हीट एंड राइस के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद पेट्रोलियम फूड और प्रिजर्वेटिव मेथड एंड इम्पॉर्टेंस, ये चीज़ें आप लोग को पढ़नी रहेगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीदिंग एंड इट्स रोल्स के बारे में आप लोग को सारी चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी आप लोग का स्कोप जो दिया है उसको पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी के आप लोग के दो क्लास 12th में 2 चैप्टर हैं, तो वो आप लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आप लोग के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बॉटनी में। उसके बाद जूलॉजी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। जूलॉजी आप लोग का थोड़ा अलग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को अलग से पढ़नी रहेगी। तो क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले देखते हैं आपका
मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा, जिसमें से आप लोग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। ये आप लोग का कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, आप लोग का क्लास 11th का 7 चैप्टर है, उसमें आप लोग का ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लंग्स, टेस्टिस, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को डिटेल से पढ़ना है। इसके MCQs करवाऊंगी तो आप लोग का ये चैप्टर ऑलरेडी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्किन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब आप लोग के जो भी सिस्टम दिए हुए ना वो सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स ऑन बेसिक ऑफ मूवमेंट, रिसेप्टर्स के बारे में आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू मैन। ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी रहेगी जी। आप लोग का क्लास 11th का ये चैप्टर है, लास्ट के चैप्टर है, उससे आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते क्या, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप लोग का क्या जाएगा, डेवलपमेंट, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोग को पढ़ना रहेगा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना रहेगा, तो ये भी आप लोग का मैं कवर करवा दूँगी। उसके बाद टिश्यू कल्चर, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी रहेगी। अगर आप लोग को सिलेबस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, और सारे टॉपिक अगर आप लोग को पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो ये भी आप लोग का इकोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी में। चलिए उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन, बायनोमिकल, ट्राइनोमिकल, नेमोनिकल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आप लोग को। और ओरिजिन ऑफ लाइफ आप लोग को पढ़ना है, इकोनॉमिक, जूलॉजिकल, सेरिकल्चर के बारे में पढ़ना है, पोल्ट्री, फिशरी और पर्ल इंडस्ट्री के बारे में आप लोग को पढ़ना रहेगा, प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद कैंसर और कैंसर के टाइप आप लोग को पढ़ना है, एड्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी रहेगी। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सिम्टम्स एंड कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप लोग का सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, सिलेबस में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश अपन लोग देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश में आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। इंग्लिश का सिलेबस तो आप लोग का चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेस होंगे आप लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होंगे। अगर उसमें अपडेट होता है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो उसमें। चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्या जनरल इंग्लिश में आप लोग क्या क्या पढ़ना रहेगा। रीडिंग कंप्रेशन पढ़ना रहेगा, वोकेबलरी आइटम इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ग्रामर एंड यूजेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहेगा। आर्टिकल एंड डिटरमाइंस एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। टाइम्स एंड टेंस, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब, ऑक्सिलरी मॉडल्स आप लोगों को पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वॉइस में एक्टिव एंड पेसिव वॉइस नरेशन पढ़ना है, और डिग्री इन कंप्रेशन आप लोग को ये पढ़ना रहेगा। ये आप लोग का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है किसका, इंग्लिश का। उसके बाद आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग को पढ़ना है। सेंटेंस टाइप में कॉमन एरर्स में आप लोग को क्या क्या देगा, एरर्स दे देगा, उसमें आप लोग को चूज़ करना रहेगा क्या क्या एरर्स दिया हुआ है। इसके बाद स्पेलिंग आप लोग को देखना रहेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग स्पेलिंग दे देगा, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग आप लोग को कौन कौन सी है बताना रहेगा। तो ये आप लोग का सिलेबस है इंग्लिश का। उसके बाद अपन देख लेते हैं फिजिक्स में कौन कौन से आप लोग का चैप्टर आप लोग को पढ़ना रहेगा। यहाँ पे आप लोग का फिजिक्स का दिया हुआ है क्या सिलेबस, इसमें आप लोग को पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, वो पढ़ लेना है। उसके बाद वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है, कार्य ऊर्जा शक्ति, ये आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या, हुक्स लॉ आप लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये वाला चैप्टर आप लोग को उसमें पढ़ना रहेगा। सारे टॉपिक आप लोग के कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके बता दूँगी, अगर आप लोग को कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है जिससे आप लोग सिलेक्शन पा सके तो उसका वीडियो मैं आप लोग को अलग से प्रोवाइड करा दूँगी कि आप लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप लोग मतलब पूरा अच्छे से रिवाइज करके पढ़ सके। तो वो चैप्टर्स, वो टॉपिक मैं आप लोग को बता दूंगी ताकि आप लोग अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मतलब सेफ स्कोर ला सके। उन टॉपिक को आप लोग पढ़ के 80+ नंबर तो ला ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वेव नेचर ऑफ द लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर प्रिज्म के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहेगा।
EYM आप लोग को पढ़ना रहेगा, बोहर्स मॉडल आप लोग को पढ़ना रहेगा, एक्सरे यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे कंडक्टर वाला दिया है अर्धचालक, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इससे तो आप लोग के MCQs बनते ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और छोटा चैप्टर है, इससे बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कूलॉम्स लॉ दिया हुआ है आप लोग का, क्या कूलॉम्स लॉ आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे दिया हुआ है, बोल्ट सेवल्ट लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप लोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लास्ट आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आप लोग को दिया हुआ है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ये सारा आप लोग सिलेबस आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगी आप लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आप लोग 100% क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं सारी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोग को लेना तो जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप लोग का कंप्लीट सिलेबस हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपन लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।